नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जो अपनी ज़िंदगी का कम से कम आधे से ज़्यादा टाइम, लगभग 50-55 साल देवी भवानी भूत भैरव के चक्कर में बिता करके और इतने बड़े वो ओझा तांत्रिक रह चुके हैं कि उनके बराबर का उनके क्षेत्र में कोई ओझा तांत्रिक ही नहीं था। तो आपको मिलाते हैं, उन्होंने सारी भक्ति देवी देवताओं की छोड़ छाड़ के संत रामपाल जी महाराज जी का शरण ग्रहण कर लिए हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की मुख कमल से उनके इतने बड़ी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आया। नमस्कार सर। सत साहेब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राम सूरत दास। इसके पहले आप क्या भक्ति करते थे? इसके पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते नहीं रहे, नौतपन करते थे, ओझा का काम करते रहे। हम भूत खिलावत रहें, विद्या पढ़त रहें, देवी देवताओं की बड़ी भारी भक्ति करत रहें, देव का पाले रहें, देवता राखे रहें और देवता से काम लेत रहें। वो काम करत रहा, परंतु उसकी कोई पहचान नहीं रही, कोई पहचान नहीं पावत। उसकी पहचान हम ही करत रहन की तयाही को। वो देव बन के आवे कहे मैं देवता हूँ, भूत बन के आवे कहे मैं भूत आए हूँ, वही हम पहचान करत रहें। ओका पहचान कर ले रहन कि तो सजवरिया ही आए है, तो बाप क्या का नाम है, तो पै बाप का नाम नहीं बता पा रहा, तो हम जम के मारत रहा। इसके बावजूद सजवरिया के पाछे कौनो भूत चढ़ के आवे, हम आवो चढ़ के कह दे मैं हम हूँ। हम से पूछन कि तो क्या का गदेला ही, तो अका बाप, तो बाप का नाम है, तो अपने बाप का नाम नहीं बता पा रहा, तो वही हम बहु मारत रहें। तो सर, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? हम संत रामपाल महाराज भगवान की शरण में आए हैं। कहते हैं कि दुख माँ सुमिरन सब करे, कि सुख माँ करे न कोई, और सुख माँ सुमिरन जे करें कि दुख काहे का होय। हमें किसी प्रकार का दुख नहीं रहा। हम संत रामपाल भगवान के शरण में जा कर के जुटे हैं सुख में। हमें भगवान सुख छोड़ करके दुख नहीं दिए। हमें जो लाभ दे रखे हैं भगवान संत रामपाल जी लाभ देते हैं। हमारा ऐसा ऐसा चमत्कार दे रखे हैं कि वो कुछ कहा नहीं जा रहा। हाँ जी हाँ, हम सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के चमत्कार। उनको आर्थिक और मानसिक और देह का कोई कष्ट है तो उनको सर्वलाभ होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी आपको क्या लाभ दिए हैं? हमारा सबसे पहले प्रथम लाभ, हमको बचपन से हमारा कान बहता था। हम जब से उपदेश ले लिए तब से हमारा कान बहना थोड़ी थोड़ी बंद हो गया। जब सतनाम मंत्र आया तब बिल्कुल ऐसे बंद भया। जब हम प्रथम मंत्र में रहें तब थोड़ी बहत रहा, और जहाँ हमें प्राप्त हो गया मोक्ष मार्ग का मंत्र, सारा नाम मंत्र, तब हमारा कान बंद हो गया। हमें इतनी बड़ी लाभ मिली भगवान के शरण में रहने से। हमें किसी प्रकार का ना तो दुख है और ना हमें किसी प्रकार का सुख छोड़ करके दुख नहीं है। हम भगवान के शरण में जुट करके भगवान की भक्ति करते हैं और सबको यही कहते हैं कि जहाँ तक हो सके परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। जो भगवान के शरण में आएगा वो परमात्मा के शरण में रह करके सब दुख का निवारण परमात्मा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सब दुखों का निवारण करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि हम बहुत बड़े ओझा तांत्रिक थे, तो जो आज लोग ओझा तांत्रिक का काम कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो अब नाहक को अपना जीवन वृथा कर रहे हैं, आयरे गवा रहे हैं। नहीं, उनको अब छोड़ देना चाहिए, भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। भूत पूजे भूते हुई हैं और भगवान के शरण में आ कर के अगर भगवान के शरण में आ गई हैं तो भगवान बड़ा भारी लाभ देते हैं और मोक्ष मार्ग का मंत्र देते हैं और आवागमन से रहित कर देते हैं। इसलिए भगवान के शरण में आने से बड़ा भारी सुख होता है
और भूत पूजे से दुख छोड़ करके सुख कभी नहीं होता। भूत पूजी है तो भूतवय हुई हैं और दुख मिलता है। इसमें इतना नोक दुख, इतना कष्ट मिलता है कि जाकर कुछ हद नहीं। बच्चों का दुख, घर में बाल बच्चे का सबका दुख, अपने को दुख, महतारी बाप का सबका कष्ट मिलेगा और मिलता है। तो कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए जिससे मोक्ष मिलेगा? किए से कबीर साहब की भक्ति करिए। कबीर सब जग निर्धना कि धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जहाँ राम नाम धन होए। राम नाम का धन इतना बड़ा होता है कि राम राम कुल जगत बखाना, आदि राम को विरल ही जाना। दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे भक्ति के विषय में? भक्ति के विषय में यही कहेंगे कि भगवान की भक्ति करो और बढ़िया सुख से भोजन करो अपना घर में। और भक्ति में इतना बड़ा लाभ है कि भगवान जो चाहे सो करी हैं। 14 कोट दूत सब डरी हैं और चित्र गुपित्र के कागज फरी हैं। इन तरह के भगवान ही आए हैं। सतगुरु जो चाहें सो करी हैं। भगवान के शरण में आकर के बढ़िया आप भक्ति करिए और चैन से बंसी बजा करके रहिए। बढ़िया भक्ति करो, हिसाब से अपना बढ़िया मर्यादा में रह करके। यदि मर्यादा भंग कर दोगे तो भक्ति में फिर लाभ नहीं मिलेगा। मर्यादा सहित से भक्ति करना चाहिए भगवान की। भगवान आ करके आए हैं, मोक्ष मार्ग का मंत्र दे रखे हैं। और जितने दुनिया में फैले हैं साधु संत, ये सब अड़ंगा हैं। इनको पास खख ज्ञान नहीं है, इन्हें कोई बुद्धि नहीं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। चाहे जितने बड़े महान संत से पूछिए कि हमें बताइए कि ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन हैं, तो आज तक कोई बता नहीं पाया।